हेलो एवरीवन। आज हम लर्न करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट द मैजिक बिहाइंड इंटरैक्टिव वेबसाइट। व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट? आप एक वेबसाइट को एज अ हाउस आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन अ वेबसाइट एज अ हाउस। HTML। उसमें HTML क्या होगा कि आपके घर का जो भी स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, जैसे कि वॉल्स है, डोर्स है, विंडोज़ है, उसको आप एज एच टी एम एल रिकमेंड कर सकते हो। फिर CSS क्या है, तो आपके घर में डेकोरेशन के लिए जितने भी आइटम्स है या फिर कलर अपने वॉल पर जो कलर्स करवाए, डिज़ाइंस करवाए, वो सब क्या है, आपकी CSS है। और हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करते हैं, फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, लेआउट्स यूज़ करते हैं, वो सब CSS में इंक्लूड होता है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज द लाइफ एंड इंटरेक्शन इन दी वेबसाइट और इन योर हाउस। आप कंसिडर कर सकते हो कि आपके घर में जो लाइट्स है उनको आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, आपके घर में म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, डोर्स जो है वो ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। वैसे ही हम वेबसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं और वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। In a simpler terms, JavaScript is a programming language that makes web pages dynamic and interactive. It allows you to create cool effects, respond to user, and make websites more engaging. अब हम आगे देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या-क्या हो सकता है। मेकिंग थिंग हैपन्स व्हिच मीन्स आप बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हो, जैसे कि एक्शंस की मदद से आप कोई एक बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर हम जो हमारा जो नेविगेशन बार होता है वेबसाइट के अंदर, जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो अगर हमें होम पेज में है और मैं कहीं पे भी नहीं, बाहर में किसी भी पेज पे एक माउस को जाकर क्लिक करूँगी तो मुझे एक डिफरेंट कलर की इफ़ेक्ट दिखाई देगी, वो होवर होता है। तो हम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक कर सकते हैं, होवर कर सकते हैं, पेज को लोड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ बटन दैन दैट व्हेन क्लिक्ड डिस्प्लेज अ मैसेज। जैसे ही हमने किसी बटन पे क्लिक किया वो हमको एक मैसेज डिस्प्ले करता है। वो एक एग्जांपल हुआ जावास्क्रिप्ट का। अब फ्यूचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर क्या है? जावास्क्रिप्ट इज द कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, न्यू फीचर्स एंड लाइब्रेरीज आर बीइंग डेवलप्ड। जावास्क्रिप्ट में कई सारे नए नए फीचर्स आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसकी मदद से हमारा जो वर्क है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, और हम हमारी जो वेबसाइट है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़र के लिए भी अच्छी बना सकते हैं। पावरफुल फ्रेमवर्क्स, कौन कौन से फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के जो पावरफुल है, अभी चल रहा है रिएक्ट जेएक्स, फिर एंगुलर जेएस है, व्यू डॉट जेएस है फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस। अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने डेवलप की है, तो जैसे कि नेटफ्लिक्स है, कैंडी क्रश जो गेम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वो सब एप्लीकेशन, जो ये जो सारी एप्लीकेशन और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से डेवलप हुई है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट कैसे आई, किसने बनाई, वो सब। जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन 1995 बाय Brendan Eich at Netscape as a lightweight interpreted programming language designed to make web pages interactive. अब वो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाई ये वेबसाइट क्योंकि उनको जो उनके वेब पेजेस थे उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाना था। इनिशियली कॉल्ड मोका, जो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम था, दैट वाज अ मोका। इट वाज लेटर रीनेम्ड लाइव स्क्रिप्ट बिफोर बिकमिंग जावास्क्रिप्ट टू अलाइन विद द पॉपुलैरिटी ऑफ जावा एट द टाइम डिस्पाइट बीइंग अनरिलेटेड। तो जावास्क्रिप्ट और जावा जो है दोनों ही बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है हमारी फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है, जावा जो है वो बैक एंड में ज़्यादातर यूज़ होती है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट क्यों हुआ? फर्स्ट तो उसका नाम मोका था, उसके बाद उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट आया, बट एट दैट टाइम जब लाइव स्क्रिप्ट उसको नाम दिया, उस टाइम पर जावा बहुत ही फेमस लैंग्वेज हुआ करती थी। इसीलिए ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने ये जो जावास्क्रिप्ट है उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट किया गया।
Then it is standardized in 1997 under the ECMAScript. JavaScript evolved rapidly, gained widespread adoption for client-side development over time. Advancement like Node.js extended its user to server साइड प्रोग्रामिंग. इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ओवर द टाइम बहुत ही एडवांस होती गई, जिसकी वजह से अभी हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे बना सकते हैं. जैसे कि अभी रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, उसका हम यूज़ करके अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं. जैसे कि वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एक्सेट्रा. देन हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के सेटअप के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा. सो हाउ टू डू सेटअप फॉर जावास्क्रिप्ट. सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप हमारा कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए. सो टेक्स्ट एडिटर में है यूज़र कोड एडिटर टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड. फॉर एग्जांपल आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो और वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं. ये तीनों ही फ्री एंड पावरफुल है. वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र में आप क्या यूज़ कर सकते हो. सो एनी मॉडर्न ब्राउज़र्स वर्क्स मीन्स कि जो जावास्क्रिप्ट है वो किसी भी ब्राउज़र में वो किसी भी मॉडर्न ब्राउज़र में रन कर सकती है. जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है. यू विल यूज़ द ब्राउज़र टू व्यू द रिजल्ट ऑफ योर कोड. मीन्स कि आप जो भी कोड टाइप करोगे उसका आउटपुट आपको इसी ब्राउज़र इनमें से किसी भी ब्राउज़र में देखने को मिलेगा. ऑप्शनल. सो लाइव सर्वर फॉर अ फास्टर डेवलपमेंट. ये जो थर्ड वाला है वो ऑप्शनल है कि लाइव सर्वर फॉर फास्टर डेवलप. अगर आप पीएस कोड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइव सर्वर ऑन रखने का, जिसमें आप लाइव सर्वर पर क्लिक करोगे तो आपका आउटपुट है जो आपको ब्राउज़र पे डायरेक्टली दिखने को मिल जाता है. सो use the live server extension in VS Code automatically refreshes your browser wherever you save changes. थैंक यू. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अब हम आगे के लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के बारे में और जानेंगे. थैंक यू.